फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार फिर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का है क्या है अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। समांतर श्रेणी के बारे में पहले हम कुछ जानते हैं। क्या दिया समांतर श्रेणी के पहले परिभाषा देखते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें अगले पद में कोई नियत संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाती है तो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इस समांतर श्रेणी तो लिखा गया है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, इसको दो फैक्टरों में तोड़ा गया है। इसका मतलब समान और ये इसको क्या हो जाएगा अंतर। समान अंतर का मतलब क्या होता है, उन दोनों बीच में जो होता है डिफरेंट, उसी को हम अंतर कहते हैं। श्रेणी का मतलब होता है क्रम, उस पंक्ति को कहते हैं क्रम कहते हैं उसे। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, कितना है, जैसे एग्जाम्पल पे कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9 डट कितना है, ऐसे हो जाएगा, ढेर सारा अंक है। तो इसमें क्या है, एक नियत संख्या जोड़ी अथवा घटाई गई है। जैसे ले लिया जाए कितना है 1 और 3, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है, 2 का। +2 करेंगे ना, पहले वाले संख्या में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, इन दोनों के बीच में +2। तो एक नियत संख्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो इसमें यह श्रेणी प्राप्त होता है। तो ऐसे जैसे दिया जाएगा जिस प्रकार से, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, कितना है 5 8 11 कितना हो जाएगा 14, ऐसे डट कितना दिया है, ऐसे दिया है। तो ऐसी मतलब श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे पहला पद क्या है 5, इसमें इन दोनों के बीच में कितना गैप है 3 का, +3 कर देंगे +3, और इन दोनों के बीच में कितना +3, और इसके बीच में +3 कर देंगे। तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक नियत संख्या जिसमें जोड़ी अथवा घटाई गई हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कितना है, जैसे -9 है, उसके बाद कितना है 7, उसके बाद 5, फिर कितना है 3, ऐसे डट ढेर सारे अंक हैं। तो इसमें क्या किया गया है, 9 में से क्या किया गया है, 2 कम किया गया, तो इसमें क्या कर देंगे -2 कर देंगे, -2। इसमें क्या किया गया -2, इन दोनों में क्या किया गया -2। तो यह क्या किया गया है, एक नियत संख्या घटाई गई है। तो अगले में हम चलते हैं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, हम सबको सॉल्व करा देंगे। तो जैसे पहले में दिया है, तो सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो दिया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ढेर सारे अंक होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे। जैसे इसमें 9 दिया है तो इसे क्या कहेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद, इसको किससे दर्शाते हैं, ए से। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। और सार्वधातर मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है, उसी को हम सार्वधातर कहते हैं। सार्वधातर को किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और कितने पद हैं, यहाँ पर कितने पद दिए हैं, ढेर सारे अंक दिए हैं। इधर क्या है, डट है, तो किससे उसको क्या करेंगे, पदों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। और पदों की संख्या को, और अंतिम पद, ऐसे मान लेते हैं ढेर सारे अंक यहाँ गैप है, उसके बाद अंतिम पद कोई दे दिया जाए तो उसे किससे दर्शाते हैं, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, an से दर्शाते हैं, an से दर्शाते हैं। तो जैसे दे दिया है प्रथम पद a, मतलब प्रथम पद a और दूसरा पद क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे, मतलब उसी में ऐड करेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा। क्या ऐड करेंगे, d, मतलब उसका क्या होगा, सार्वधातर ऐड कर देंगे। तो प्रथम पद a, दूसरा पद क्या होगा, a + d होगा, a + d। तीसरा पद क्या होगा, a + 2d होगा, a + 2d। चौथा पद a + 3d होगा, a + 3d। ऐसे क्या करेंगे, हमेशा क्या होगा, ए डी में क्या हो जाएगा, ए में वही डी ऐड होता चला जाएगा। जो पद रहेगा उसी में क्या हो जाएगा, डी को ऐड करेंगे। अब दूसरा पद प्राप्त हुआ तो इसी में क्या करेंगे, दूसरे पद में डी ऐड करेंगे, 2d हो जाएगा। अब ये तीसरा पद है तो इसी में फिर डी ऐड करेंगे तो 3d हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, जैसे हमें कोई कह देता है तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, तो उसका क्या होता है, तो इसी में से जो जैथा पद कहेगा, जैसे n = 5, मतलब पाँचवा पद क्या
कहने को कह रहा है, तो उसी में से डी में से कितना 5d में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा। 4d मतलब हमें जो पांचवा पद कहेंगे तो इतना निकालना है, मतलब हमेशा d में से 1 कम कर देंगे, बाकी सब यही रहेगा। जैसे हमें कोई कहता है nवां पद निकालने के लिए, nवां पद क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है डी। हमेशा मतलब जैथा पद कोई बोलेगा मतलब कहेगा उसमें तो उसी में से 1 कम कर देंगे। तो पहला पद तो हमारा था ही, लेकिन पांचवा पद जैसे कहतेगा तो यहाँ पर 5 में से 1 कम कर देंगे तभी तो आएगा 4d, तो n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब इसी पर सारा सवाल तुम्हारा लग जाएगा। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं और उसके बाद फिर अगले उस एक्सरसाइज में चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाए कितना आ जाएगा 4, उसके बाद क्या दिया है 10, उसके बाद कितना दिया है 16, उसके बाद 22 डॉट डॉट ऐसे ढेर सारे अंक है। क्या कह रहा है, ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कब होगा, जब इसका डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट इसका क्या होगा इक्वल होगा सभी में। तो क्या करेंगे, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं a से। a बराबर कितना दिया है 4, a बराबर 4। अब क्या करते हैं d निकालने के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पहले पद को घटाते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद क्या है टर्म मतलब t2 माइनस t1, इसी को कहते हैं या a2 माइनस a1 करते हैं। a2 माइनस a1 मतलब पहले पद दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। हर अगले पद में से उसके जस्ट पिछला पद घटा दिया जाए तो d निकल जाता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा t2 के स्थान पे क्या है 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा 6। अब अगले पद में से इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, चलो इसको d1 कर देते हैं। अगले पद में से d2 बराबर क्या हो जाएगा, अगले पद में से कितना है 16 है, 16 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 बचेगा। अर्थात ये कहने का मतलब d का मान क्या आ जाएगा, दोनों में समान आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। ऐसे और कोई अंक दे दिया जाए, जैसे दिया जाए चलो जैसे इसमें दिया है -2, 2, 6 और 10 डॉट डॉट मतलब कई सारे अंक दिए हैं। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम पद और इसका क्या बताना है, सार्वधातर बताना है। मतलब प्रथम पद क्या होगा और इसका डिफरेंट कितना होगा, तो वही बताना है। प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, a को a से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना होगा -2 हो जाएगा। और इसको डिफरेंस निकालने के लिए मतलब इसका सार्वधातर निकालने के लिए हर अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं तो इसका d निकल जाता है, सार्वधातर निकल जाता है। तो a2 माइनस a1 तो a2 के स्थान पे कितना है 2 माइनस a1 के स्थान पे कितना है -2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस, तो इसका d कितना निकल गया 4 हो गया। तो यही हमें बताना था, इसका प्रथम पद बताना था और इसका सार्वधातर बताना था। और अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही करना है 3/2 3/2 और 1/2 -1/2 -3/2, इसमें भी प्रथम पद और इसका सार्वधातर निकालना है। तो प्रथम पद को a से दर्शाते हैं तो a बराबर कितना हो गया 3/2 हो जाएगा। और इसका d निकालने के लिए क्या करते हैं t2 माइनस t1 मतलब a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1। अब a2 के स्थान पे क्या है, कितना है 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसका कितना आया, हर बराबर है तो ऊपर वाले में से घटा देंगे, माइनस कितना हो जाएगा -2 और नीचे कितना हो जाएगा 2, इससे यह कैंसिल हो गया। d बराबर कितना निकला -1। कम से कम निकालेंगे कितना, 2 बार निकालेंगे d का मान, तब ये क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे 2 बार निकालेंगे, लेकिन इसमें से जब घटाएंगे तो ये भी बचेगा, कितना बचेगा 1 ही बचेगा, क्योंकि इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा 2। लो देख लो कितना हो जाएगा, ये d1 हो जाएगा। तब d2 निकालेंगे, d2 बराबर क्या हो जाएगा, हर अगले पद में से अब इसको निकालेंगे, इसमें से घटाएंगे माइनस कितना हो जाएगा -3 और इसको घटाएंगे दूसरे पद को, इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना 2 और -1 -2 हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो गया। तो d2 बराबर कितना हो गया -1। तो क्या d2 और d1 का मान समान नहीं निकला, तो यही हो जाएगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा और इसका प्रथम पद ये हो गया।
अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज से जितने क्वेश्चन हैं सब उसमें करा देंगे। थैंक यू दोस्त ये देखने के लिए, और ये अपने ग्रुप में शेयर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। अगर जो हमारे इस चैनल पे नए हो तो जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्त।